का पहला क्वेश्चन कहता है कि संविधान सभा को किसने मूर्त रूप प्रदान किया था। संविधान सभा को किसने मूर्त रूप प्रदान किया? मोतीलाल नेहरू, एम एन रॉय, जवाहरलाल नेहरू या फिर महात्मा गांधी। क्या होगा सही जवाब इसका? संविधान सभा को किसने मूर्त रूप प्रदान किया? तो पहला का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जवाहरलाल नेहरू इसका बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू इसका सही आंसर हो जाएगा, पहला का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। दूसरा नंबर क्वेश्चन है कि हाइड्रोजन के खोजकर्ता कौन है? हाइड्रोजन के खोजकर्ता कौन है? प्रिस्टले, कैवेंडिश, यूरे या फिर लेवाइजर। तो हाइड्रोजन के खोजकर्ता कौन है? दूसरा का सही जवाब हो जाएगा। फ्रेंड्स याद रखिए आप, हाइड्रोजन के जो खोजकर्ता हैं वो सही जवाब हो जाएगा कैवेंडिश। ठीक है, हेनरी कैवेंडिश ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, हाइड्रोजन के खोजकर्ता जो है वो कैवेंडिश है। तीसरा नंबर क्वेश्चन कहता है कि भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई है? भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई है? चलिए, कैबिनेट मिशन योजना, क्रिप्स प्रस्ताव, माउंटबेटन योजना या फिर साइमन आयोग का प्रस्ताव। तो भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई है? तीसरा का सही जवाब हो जाएगा कैबिनेट मिशन योजना, तीसरा का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चौथा नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसको सार्वत्रिक विलायक कहते हैं? किसको जो है सार्वत्रिक विलायक कहते हैं? पानी को, बेंजीन, एल्कोहल या फिर अम्ल को। चौथा का सही आंसर क्या हो जाएगा जी? किसको सार्वत्रिक विलायक कहते हैं? चौथा का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, पानी को कहा जाता है। ठीक है, चौथा का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। पांचवा नंबर क्वेश्चन है, लिखित संविधान की अवधारणा ने सबसे पहले कहाँ जन्म लिया? लिखित संविधान की अवधारणा, ठीक है, लिखित की बात हो रही है यहाँ पे। तो लिखित संविधान की अवधारणा ने सबसे पहले कहाँ जन्म लिया? स्विट्जरलैंड, फ्रांस, ब्रिटेन या फिर इसमें से कोई नहीं। पांच का सही जवाब हो जाएगा फ्रांस में, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हम लोग। निम्नलिखित में से सबसे कठोर पदार्थ कौन सा? सबसे कठोर, इस्पात, पत्थर, हीरा, ग्रेफाइट। सबसे कठोर पदार्थ की बात करें हम लोग तो छठा का सही जवाब हो जाएगा सबसे कठोर जो हो जाएगा आपका हीरा जो होता है वह सबसे कठोर है। ठीक है, हीरा जो होता है जी वह सबसे कठोर होता है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, छठा का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सातवां नंबर क्वेश्चन है कि विश्व का सबसे बड़ा लिखित एवं सर्वाधिक व्यापक संविधान किस देश का है? विश्व का सबसे बड़ा लिखित एवं सर्वाधिक व्यापक संविधान किस देश का है? ब्रिटेन, अफ्रीका, भारत या फिर कनाडा। तो सात का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भारत इसका बिल्कुल सही जवाब। ठीक है, भारत इसका सही आंसर हो जाएगा। विश्व का सबसे बड़ा लिखित एवं सर्वाधिक व्यापक संविधान किस देश का है? तो भारत का है। आठवां नंबर क्वेश्चन है कि भारत का संविधान किस प्रकार का है? भारत का जो संविधान है वह किस प्रकार का है? नम्य है, अनम्य है, नम्य और अनम्य है या फिर इसमें से कोई नहीं। तो सुनिए, भारत का जो संविधान है किस प्रकार का है जी? याद रखिए नम्य और अनम्य, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, 8 का जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 9 नंबर क्वेश्चन है कि फास्फोरस जो है प्रचुरता में किसमें पाया जाता है? फास्फोरस प्रचुरता में किसमें पाया जाता है? विटामिन, प्रोटीन, वसा या फिर इसमें से कोई नहीं। तो फास्फोरस जो है प्रचुरता में किसमें पाया जाता है? 9 का सही आंसर हो जाएगा प्रोटीन में पाया जाता है। ठीक है, 9 का फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही जवाब है। फास्फोरस जो है प्रचुरता में किसमें पाया जाता है? तो प्रोटीन में पाया जाता है, 9 का बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 10वां नंबर कि महारानी विक्टोरिया को भारत की सम्राज्ञी नियुक्त किया गया, कब नियुक्त किया गया महारानी विक्टोरिया को? ठीक है, 1899, 1875, 1858, 1900। क्या होगा आंसर इसका? तो फ्रेंड 10 का सही जवाब हो जाएगा 1858 इसका बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, जो लोग 1858 लगा है आपका बिल्कुल सही आंसर है जी। ठीक है, अगला क्वेश्चन कहता है 11 नंबर कि अधातु के ऑक्साइड प्रायः कैसे होते हैं? अधातु के ऑक्साइड प्रायः होते हैं अम्लीय, उदासीन, क्षारीय या फिर इसमें से कोई नहीं। तो अधातु के ऑक्साइड प्रायः कैसे होते हैं? सही जवाब है 11 का ऑप्शन नंबर सी, क्षारीय होते हैं। ठीक है, अधातु के ऑक्साइड होते हैं वो प्रायः क्षारीय होते हैं फ्रेंड्स, 11 का सी हो जाएगा। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन कहता है कि भारत की आज़ादी के समय इंग्लैंड में किस पार्टी की सरकार थी? भारत की आज़ादी के समय, ठीक है, भारत की आज़ादी के समय इंग्लैंड में किस पार्टी की सरकार थी? लिबरल पार्टी, कांग्रेस, लेबर पार्टी या फिर इसमें से कोई नहीं। 12 का सही जवाब है फ्रेंड्स लेबर पार्टी इसका सही आंसर हो जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन है हीरे का एक कैरेट कितने मिलीग्राम का होता है? हीरे का एक कैरेट कितने मिलीग्राम का होता है? 155 मिलीग्राम, 250 मिलीग्राम, 200 मिलीग्राम या फिर 150 मिलीग्राम। तो हीरे का एक कैरेट कितने मिलीग्राम का होता है? 13 का सही जवाब हो जाएगा 200। ठीक है, 200 मिलीग्राम, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। 14 नंबर क्वेश्चन है कि संविधान सभा में किस प्रांत का प्रतिनिधित्व सबसे अधिक था? संविधान सभा में किस प्रांत का प्रतिनिधित्व सबसे अधिक था? चेन्नई, मुंबई, संयुक्त प्रांत या फिर बंगाल। तो संविधान सभा में किस प्रांत का प्रतिनिधित्व सबसे अधिक था? 14 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, संयुक्त प्रांत इसका सही आंसर हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन हरित गृह गैस है? इसमें से हरित गृह गैस कौन सा है? सल्फर डाइऑक्साइड, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड या फिर ये सभी। इसमें से कौन जो है हरित गृह गैस है? हरित गृह गैस इसमें से कौन सा हो जाएगा? तो हरित गृह जो गैस है फ्रेंड्स ये सभी है, सल्फर डाइऑक्साइड भी है, मीथेन भी है, कार्बन डाइऑक्साइड भी है, ये सभी है। 15 का डी हो जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन कहता है
कि भारतीय संविधान सभा के प्रथम दिन के अधिवेशन की अध्यक्षता इन्होंने की थी। भारतीय संविधान सभा के पहले दिन के अधिवेशन की अध्यक्षता इन्होंने की थी। सच्चिदानंद सिन्हा, जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद या फिर इसमें से कोई नहीं। 16 का सही जवाब हो जाएगा फ्रेंड्स सच्चिदानंद सिन्हा, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए 17 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ एक अतिशीतित द्रव, इसमें से कौन सा पदार्थ जो है वो एक अतिशीतित द्रव है? लकड़ी, कांच, आइसक्रीम या फिर अमोनिया। अतिशीतित द्रव इसमें से कौन सा हो जाएगा? तो 17 का सही जवाब है कांच, इसका सही जवाब है। ठीक है, कांच जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। 17 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, 17 का बी हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान को अपनाया गया था, भारतीय संविधान को अपनाया गया था संविधान सभा द्वारा, भारतीय संसद द्वारा, गवर्नर जनरल द्वारा या फिर ब्रिटिश संसद द्वारा। तो भारतीय संविधान को अपनाया गया था, सही जवाब हो जाएगा संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को अपनाया गया था। ठीक है, भारतीय संविधान को अपनाया गया था संविधान सभा द्वारा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन है कि संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? लाहौर में, दिल्ली में, कोलकाता में या फिर मुंबई में। तो संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? 19 का सही जवाब दिल्ली में हुआ था फ्रेंड्स, 19 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, 20 नंबर क्वेश्चन है तत्व जो उर्वरक में नहीं पाए जाते हैं, तत्व जो उर्वरक में नहीं पाया जाता है, हाइड्रोजन, क्लोरीन, नाइट्रोजन, इसमें से कोई नहीं। तत्व जो उर्वरक में नहीं पाया जाता है, तो 20 का सही जवाब हो जाएगा आपका क्लोरीन, इसका सही जवाब है। यह जो है उर्वरक में नहीं पाया जाता है क्लोरीन। ठीक है, 21 नंबर क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश में उद्घाटन किए गए देश के पहले सौर शहर का क्या नाम है? मध्य प्रदेश में उद्घाटन किए गए देश के पहले सौर शहर का क्या नाम है? ठीक है, इंदौर सोलर ग्राम, भोपाल सन सिटी, ग्वालियर सूर्य छत या फिर सांची सोलर सिटी। मध्य प्रदेश में उद्घाटन किए गए देश के पहले सौर शहर का क्या नाम है? 21 का सही जवाब हो जाएगा सांची सोलर सिटी, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 22 नंबर क्वेश्चन है कि किस अधिनियम की प्रमुख विशेषता प्रांतीय स्वायत्तता थी? किस अधिनियम की प्रमुख विशेषता प्रांतीय स्वायत्तता थी? 1945। किस अधिनियम की प्रमुख विशेषता प्रांतीय, ये क्वेश्चन में कहीं पे गलत है, इसको छोड़ देते हैं। ठीक है, ऑप्शन शायद मिस्टेक हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। 23 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न पदार्थों में से कौन केवल एक ही तत्व से बना है? इसमें से कौन जो है केवल एक ही तत्व से बना है? कांच, पानी, हीरा, बालू, केवल एक ही तत्व से बना है। 30 का आंसर देखते हैं कौन बताता है। इसमें से कौन जो है केवल एक ही तत्व से बना है? 30 का सही जवाब हो जाएगा हीरा जो होता है फ्रेंड्स, केवल एक ही तत्व से बना है, 30 का सी हो जाएगा। 24 नंबर क्वेश्चन, 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जोड़ा गया है? 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में कौन सा शब्द जोड़ा गया है? समाजवाद, राजनीतिक, लोकतांत्रिक या फिर न्याय। तो 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में कौन सा शब्द जोड़ा गया है? 24 का सही जवाब हो जाएगा समाजवाद, इसका सही आंसर है। ठीक है, समाजवाद शब्द को 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। आगे चलते हैं हम लोग। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 25 नंबर क्वेश्चन है, इसमें से कौन एक परमाणविक गैस है? एक परमाणविक गैस इसमें से कौन सा है? क्लोरीन, हीलियम, नाइट्रोजन या फिर इसमें से कोई नहीं। इसमें कौन एक परमाणविक गैस है? तो 25 का सही जवाब हो जाएगा हीलियम जो होता है एक परमाणविक गैस है, 25 का बी हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, 25 का फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 26 नंबर क्वेश्चन है, भारत का संसदीय प्रणाली प्रभावित है? भारत का संसदीय प्रणाली प्रभावित है नीदरलैंड से, इंग्लैंड से, फ्रांस से या फिर न्यूजीलैंड से। तो भारत का जो संसदीय प्रणाली प्रभावित है वह किससे है? तो फ्रेंड्स सही जवाब हो जाएगा आपका 26 का बी, इंग्लैंड से है। ठीक है, भारत का संसदीय प्रणाली प्रभावित है इंग्लैंड से, 26 का बी हो जाएगा। 27 नंबर क्वेश्चन कहते हैं इसमें से कौन अधातु नहीं है? अधातु नहीं है। ठीक है, सल्फर, एल्युमिनियम, कार्बन या फिर नाइट्रोजन। इसमें से कौन जो है अधातु नहीं है? तो 27 का सही जवाब हो जाएगा आपका एल्युमिनियम जो है आपका अधातु नहीं है फ्रेंड्स, 27 का बी हो जाएगा। 28 नंबर क्वेश्चन है कि संसदीय शासन प्रणाली सबसे पहले किस देश में विकसित हुई? संसदीय शासन प्रणाली सबसे पहले किस देश में विकसित हुई? आयरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन या फिर थाईलैंड। तो संसदीय शासन प्रणाली सबसे पहले किस देश में विकसित हुई? 28 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, ब्रिटेन, इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, संसदीय शासन प्रणाली सबसे पहले किस देश में विकसित हुई? तो ब्रिटेन, याद रखिए फ्रेंड्स, 28 का सी हो गया। 29 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में वैध प्रभुसत्ता निहित है? भारत में वैध प्रभुसत्ता निहित है मंत्रिमंडल में, राष्ट्रपति में, संविधान में या फिर न्यायपालिका में। तो भारत में वैध प्रभुसत्ता निहित हो जाएगा फ्रेंड्स, 29 का ऑप्शन नंबर सी, संविधान, इसका सही आंसर है। ठीक है, चलिए 30 नंबर क्वेश्चन है कि किस तत्व को रसायन में आवारा तत्व की संज्ञा दी गई है? इस क्वेश्चन को हम पहले भी आपको बता चुके हैं कि आवारा तत्व की संज्ञा दी गई है फ्रेंड्स हाइड्रोजन को, इसका सही आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन को आवारा तत्व की संज्ञा दी गई है, 30 का सी हो जाएगा।